हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, जैसा कि आप डिस्प्ले पे देख रहे होंगे, चैट जीपीटी बेसिकली एक डेवऑप्स और एडब्ल्यूएस इंजीनियर को कैसे सपोर्ट करता है, कैसे ये हेल्पफुल है। आज हम उसके बारे में देखेंगे। जैसे डेवऑप्स हमारे पास 6 से 7 टूल्स है। एडब्ल्यूएस, अमेजन एडब्ल्यूएस, गूगल क्लाउड, एज्योर। आखिर कैसे चैट जीपीटी AWS, गूगल क्लाउड और एज्योर को कैसे सपोर्ट करता है, आज हम उसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों उसके बारे में देखेंगे। तो बेसिकली चैट जीपीटी, थोड़ा ओवरव्यू ले लेते हैं। जो चैट जीपीटी है क्या, बेसिकली ये क्या है। एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट। बेसिकली ये मॉडल कैन रेस्पॉन्ड टू क्वेश्चन एंड कंपोज वेरियस रिटन कंटेंट इंक्लूडिंग आर्टिकल, सोशल मीडिया। चैट जीपीटी not only for DevOps or AWS. Basically, Chat GPT is everything. यदि मैं कहूँ तो आज के डेट में हर चीज आपको बता सकता है चैट जीपीटी। अभी तो मैं बेसिकली प्रैक्टिकली मैं अभी बस क्लाउड प्लेटफॉर्म और डेवऑप्स के बारे में, बेसिकली वो कैसे हेल्प करता है उसके बारे में देखेंगे। बट ये हर एक चीज के लिए दोस्तों आपको सपोर्ट करता है। आप कुछ भी ले लीजिए, यूट्यूब ले लीजिए, सोशल मीडिया ले लीजिए, हाउ मेक ए मनी, कैसे हम मनी मेक कर सकते हैं, कैसे मनी क्रिएट कर सकते हैं, वो आपको प्रोसेस बताएगा। कैसे अपने चैनल को ग्रो कर सकते हैं, सोशल मीडिया क्या है, सारी चीज़ों के बारे में आपको वो बताएगा। तो बेसिकली आज का जो एजेंडा है, हम डेवऑप्स और AWS क्लाउड प्लेटफॉर्म को कैसे वो सपोर्ट करता है, कैसे हेल्पफुल है कैसे हेल्पफुल है चैट जीपीटी। तो देखते हैं बेसिकली चैट जीपीटी जो है उसके बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू देखते हैं। आखिर चैट जीपीटी कब आया, कैसे, मतलब कौन लेके आया, कौन उसका को फाउंडर है, पहले इसके बारे में एक बार देख लेते हैं। तो बेसिकली जो चैट जीपीटी है वो चैट जीपीटी को यदि बोले तो बेसिकली इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं चैट जनरेटिव प्रीटेंड ट्रांसफॉर्मर। बेसिकली चैट जीपीटी का यदि आप फुल फॉर्म देखेंगे तो चैट जीपीटी का फुल फॉर्म थोड़ा सा अलग है, जनरेटिव प्रीटेंड ट्रांसफॉर्मर। और ये जो डेवलप किया है, बेसिकली ये डेवलप ओपन एआई ने डेवलप किया, और ओपन एआई एंड माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन। बेसिकली डेवलपर जो हैं, इनके दो डेवलपर ने मिलकर के, बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट के बारे में तो कौन नहीं जानता, ओपन एआई और माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन ने मिलके बेसिकली चैट जीपीटी को डेवलप किया है। ठीक है दोस्तों, बेसिकली चैट जीपीटी जो लॉन्च हुआ वो नवंबर 2022, 30 नवंबर 2022 को हुआ। और ये जो प्लेटफॉर्म है बेसिकली क्लाउड प्लेटफॉर्म पे ही है, बट इसके जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो हमारे पाइथन बेस है। और इस पे एक टर्म आता है, आज बहुत ही आप यूट्यूब चैनल पे जाएंगे या कहीं भी आप जाएंगे तो आप देखेंगे प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। बेसिकली प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या है, ये भी एक डिटेल, बट हम थोड़ा सा ओवरव्यू देख लेते हैं। बेसिकली प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग जो है ना, टेक्स्ट टू टेक्स्ट मॉडल एंड टेक्स्ट टू इमेज मॉडल्स, टेक्स्ट टू टेक्स्ट मॉडल एंड टेक्स्ट टू इमेज मॉडल। बेसिकली इसका मतलब क्या होता है, जैसे आपने यदि कुछ भी लिखा तो सामने से जो वो रिप्लाई आएगा, और आपने कुछ भी लिखा, जैसे कि आपने आपने सचिन तेंदुलकर की फोटो, जैसे आपने देखा होगा कि यदि यदि हमारा मून है तो आज से 100 साल पहले मून पे हमारी लाइफ कैसी हो सकती है। तो ये बेसिकली हम क्या करते हैं, बेसिकली एक क्रिएटिंग इमेज, हम एक इमेज क्रिएट करते हैं। आप जब जो भी चीज़ लिखेंगे कि 100 साल बाद मून पे लाइफ कैसी होगी, तो आपने क्या किया, एक टेक्स्ट इमेज लिखा। टेक्स्ट इमेज, आपने क्या लिखा, टेक्स्ट, आपने एक टेक्स्ट मैसेजेस लिखा, तो वो पूरा इमेज आपको डेवलप करके देगा। तो थोड़ा सा आप देख लेते हैं आखिर उसको कौन से, कहाँ से बेसिकली ये इमेज क्रिएट, बेसिकली ये पे में पे करना पड़ता है इसके लिए आपको।
ऐसे फ्री नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको, यदि आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो आप जा करके वहाँ पे करके आप ये चीज़ें आप कर सकते हैं। तो यदि मैं जाऊँ तो सबसे पहले यदि मैं गूगल ओपन करूँ तो आप कुछ मत कीजिए, यहाँ पे बस सर्च कीजिए डेल E2। थोड़ा सा इसके बारे में, उसके बाद डेवऑप्स और उसके बारे में हम देखते हैं वो कैसे हेल्पफुल है। बस सिंपल आप इसको ओपन कीजिए डेल E2। डेल E2 ओपन करने के बाद आप सिंपल इसे लॉगिन कीजिए। अभी देखिए ये डेल ई, आप चैट जीपीटी पे क्लिक मत कीजिएगा, क्रिएट रियलिस्टिक इमेज आप इस पे क्लिक कीजिएगा। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ आप ये लिखिए कि आफ्टर 100 ईयर। और यहाँ पे आप, मैंने क्या लिखा, आफ्टर 100 ईयर्स हाउ मून डेवलप, कैसे हमारा चंद्रमा जो है ना वो डेवलप करेगा आफ्टर 100 ईयर, 100 साल बाद। तो यहाँ पे जब हम जनरेट करेंगे ना दोस्तों, तो बेसिकली क्या होता है ना, यहाँ पे बाई क्रेडिट करना पड़ेगा। जैसे क्रेडिट करना पड़ेगा तो आपको यहाँ पे ये पे करने पड़ते हैं, यहाँ पे बेसिकली ये पे करना पड़ेगा आपको, तब जा करके आप ये चीज़ें कर सकते हैं। तो बेसिकली यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो यहाँ आप $15 आप डाल करके ये चीज़ें देख सकते हैं कि 50 साल, 50 साल बाद हमारा देश कैसा होगा, हमारा हमारा भारत देश कितना डेवलप होगा। तो ये सारी चीज़ें आप जाके देख सकते हैं हमारे चैट जीपीटी के थ्रू। तो आइए हम उससे आगे देखते हैं। बेसिकली ये ओपन एआई, मैंने आपको बोला था, बेसिकली ओपन एआई और माइक्रोसॉफ्ट मिल करके बेसिकली इन्होंने डेवलप किया, इन दोनों ने मिलके चैट जीपीटी को। तो बेसिक हम देखते हैं ओपन एआई क्या है। बेसिकली ओपन एआई क्या है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कंपनी है। ये क्या है, ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट कंपनी। आवर मिशन, बेसिकली इसके जो मिशन है ना, इंश्योर एन आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस बेनिफिट्स ऑल ऑफ ह्यूमैनिटी। और यदि थोड़ा सा इसको डिटेल में जाएंगे तो ओपन एआई अमेरिकन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च लेबोरेटरी कंसिस्टिंग ऑफ नॉन प्रॉफिट ओपन एआई। उसके बाद यदि इनके सीटीओ की बात करें तो ये मीरा मुराती। और ये फाउंडेड, ये जो बेसिकली ओपन एआई जो फाउंडेड हुआ बेसिकली 2015 में, और इसके प्रेसिडेंट थे ग्रेग ब्रॉकमैन। बेसिकली मैं ये क्यों ओवरव्यू दे रहा हूँ, आज के डेट में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये थोड़ा सा पैसेंस रखिए, मैं डेवऑप्स और ए क्लाउड को कैसे इजी बनाता है वो आपको बताता हूँ। थोड़ा सा पैसेंस रखिए बस। ओपन एआई बेसिकली यदि आप देखेंगे तो इसके जो हेडक्वार्टर है सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में है बेसिकली। और इसके जो की पीपल मेंबर्स हैं, सैम अल्टमैन, ये आई थिंक 3 मंथ बिफोर ये आए थे। तो इन्होंने कुछ बोला भी था, तो शायद इन्होंने जो बोला था शायद हमारे कुछ लोगों को पसंद नहीं आया। कोई नहीं, हम उस पर नहीं जाएंगे। तो ये हमारे की पीपल मेंबर हैं, सैम अल्टमैन और लिया, उसके बाद मीरा मुराती। तो बेसिकली ये हमारे की पीपल मेंबर है। और ये दिसंबर 15 में बेसिकली ये ओपन एआई फाउंडेड हुआ। तो आइए बेसिकली हम डेवऑप्स और क्लाउड कैसे हेल्पफुल है। ऐसे आप बोले तो हर एक चीज़ में ये सपोर्टिव है, हर एक चीज़ में हेल्पफुल है। बट थोड़ा सा ओवरव्यू में वहाँ पे भी दूंगा मैं। बट अभी मैं जो डिस्कस करूँगा वो मैं बताऊँगा आपको डेवऑप्स और क्लाउड के लिए कितना हेल्पफुल है। तो सबसे पहले हमारे पास ये आता है कि आखिर कोई साइट्स तो होगी,
आखिर चैट जीपीटी, आप सिंपल कुछ मत कीजिए, यहाँ पे लिखिए चैट जीपीटी। अभी देखिए जो पहला है ना, पहला, इसको राइट क्लिक कीजिए और यहाँ पे आइए। ठीक है दोस्तों, अभी देखिए यहाँ पे आप लिखिए डेवऑप्स, सिंपल आप लिखिए यहाँ पे डेवऑप्स, आपको सारी चीजें बताएगा ये। डेवऑप्स क्या है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट साइकिल, सारी चीजें बताएगा। डेवऑप्स का मतलब क्या होता है, डेवलपमेंट एंड ऑपरेशन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, सारी चीजें बताएगा। CI/CD, कंटिन्यूस इंटीग्रेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए कोड, कोलेबोरेशन, मॉनिटरिंग, फीडबैक, सिक्योरिटी, कल्चर्स। अब बेसिकली यदि आप डेवऑप्स के बारे में देखेंगे तो ये आपके डेवऑप्स सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड IT ऑपरेशंस। अभी डेवऑप्स में हम लोग 6 से 7 टूल्स पढ़ते हैं, 6 से 7 टूल्स हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहला टूल्स जो है हमारा जेनकिंस। चलिए जेनकिंस पे यदि मैं सिंपल, मैं जेनकिंस ज़्यादा नहीं डाल रहा हूँ, मैं सिंपल जेनकिंस लिखता हूँ। जेनकिंस क्या है, क्या है? जेनकिंस इज एन ओपन सोर्स ऑटोमेशन सर्वर वाइडली यूज इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड डेवऑप्स प्रैक्टिसेस। अभी देखिए प्लगइन्स, कोड पाइपलाइन, एक्सटेंसिबिलिटी, सिक्योरिटी, मॉनिटरिंग। अभी अभी इन्होंने तो ये सारी चीजें CI/CD सारी चीजें, मैं उसके इंटरनली बता, जैसे वेबहुक, जैसे आप वेबहुक, जब आप जेनकिंस मेरे चैनल्स पे जाएंगे तो आपको, मैंने वेबहुक के बारे में प्रोजेक्ट्स, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स मैंने बनाए हैं, तो आप वहाँ पे देख सकते हैं। आखिर वेबहुक क्या है? सिंपल यहाँ पे लिखिए वेबहुक इन जेनकिंस। देखिए वेबहुक है, पोल SCM है ना, ये सारी चीज़ें मैंने चैनल पे बताया है। बेसिकली प्रैक्टिकली बताया कैसे वर्क करता है, ये भी, इन सारी चीज़ों के बारे में भी हमने डिस्कस किया है। तो सिंपल यदि वेबहुक आप देखेंगे तो आर यूज टू ट्रिगर्ड जेनकिंस जॉब पाइपलाइन ऑटोमेटिकली। तो बेसिकली मेरे कहने का मतलब है कि आखिर आपको कुछ भी यदि थोड़ा सा भी आपको लगा तो आप गूगल पे जाते हैं, गूगल पे भी आप सर्च कर सकते हैं, बट गूगल पे आपको एक डिफिनीशंस बता सकता है। बट यदि आप इसके कमांड लाइन के बारे में जाएंगे तो गूगल आपको नहीं बताएगा, सारे स्टेप वाइज नहीं बता सकता। बट ये जो है आपको सारे के सारे स्टेप वाइज बताएगा। जैसे जैसे कि आप यहाँ पे लिखिए जेनकिंस इंस्टॉलेशन, उबंटू सर्वर, एंटर कीजिए। अभी देखिए आपको ये सारी चीजें बताएगा स्टेप बाय स्टेप। आप कुछ भी नोट्स, मुझे बहुत सारे हमारे भाइयों ने मुझे भेजा कि सर हमें नोट्स दे दो, नोट्स दे दो। अरे आपको नोट्स की कोई ज़रूरत नहीं है। आप चैट जीपीटी पे जाइए और आप अपने प्रॉब्लम्स को लिखिए, फिर देखिए आपको कोई भी नोट्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अभी जैसे देखिए, अभी जैसे आप देखिए, सबसे पहले उबंटू सर्वर हम लेते हैं, जेनकिंस को इंस्टॉल करते हैं तो क्या करते हैं, APT अपडेट करते हैं, यही करते हैं ना। अब जेनकिंस के लिए क्या जरूरी है, ओपन ओपन JDK 11 इम्पोर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, रेपोजिटरी, और फिर उसके बाद अपडेट करते हैं, फिर अपडेट करते हैं, फिर जेनकिंस इंस्टॉल करते हैं। वो सारे स्टेप्स आपको बताएगा, सारे स्टेप्स। सिस्टम CTL स्टार्ट करेंगे, फिर अनेबल करेंगे, अनेबल करने के बाद हम ये कमांड sudo cat, ये बेसिकली पासवर्ड को शो करता है, फिर वो पासवर्ड पुट करते हैं, और ये जेनकिंस किस पे रन करता है, ये देखिए 8080 आपको ये भी बता रहा है। तो कैसे एक डेवऑप्स इंजीनियर को और एक डेवऑप्स लर्नर को कैसे
बेसिकली चैट जीपीटी कितना सपोर्टिव है, मैं उसके बारे में, हम लोग आज उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अभी जैसे जेनकिंस के बारे में, अभी देखिए ये सारी चीज़ें आपको बता दिया कि जेनकिंस को कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। अभी जैसे लिनक्स के बारे में, यदि मैं ये देखो लिनक्स कमांड, यदि मैं लिनक्स कमांड्स की बात करूं तो देखिए ये आपको सारी चीज़ें बताएगा लिनक्स के कौन कौन से कमांड्स हैं। देखिए आपको दोस्तों कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है और हर एक चीज के बारे में ये बताएगा और पूरी डिटेल में बताएगा। देखिए देखिए ls क्या है, ये लिस्ट फाइल, cd क्या है, चेंज डायरेक्टरी, pwd क्या है, ये वर्किंग डायरेक्टरी, ये क्या है, mkdir, आपको पता है mkdir फोल्डर बनाते हैं, ये क्या है, pwd पाथ को बताता है, ये क्या करता है, रिमूव करता है, किसको, डायरेक्टरी को रिमूव करेगा, टच क्या करता है, बेसिकली एमपीटी फाइल क्रिएट करता है, आरएम क्या करता है, रिमूव करता है, रिमूव करता है, सीपी क्या करता है, कॉपी करता है, एम क्या करता है, मूव करता है, कैट क्या करता है, शो करता है उसके फाइल्स में क्या है, ध्यान रखिएगा फाइल्स और फोल्डर्स डिफरेंट थिंग्स है। लेस, हेड, टेल, ग्रेप, देखिए सारी चीजें, चेंज मोड, जब आप जाते हैं तो चेंज मोड करते हैं, सूडो लगाते हैं किसी भी फाइल्स को परमिशंस देने के लिए। जब हम यूजर्स क्रिएट करते हैं तो बेसिकली रूट यूजर होते हैं तो उसको हम चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए कि हमने सौरभ नाम से एक यूजर्स बनाया, अब यूजर्स को हमें परमिशन देना है तो हम लोग इस कमांड्स का यूज करते हैं। वो सारी चीज़ें डीएफ, ये क्या है, डिस्प्ले, डिस्क स्पेस यूजेज, किल, टर्मिनेट प्रोसेस, सारी चीज़ें दोस्तों आपको बताता है ये। तो अभी हमने क्या देखा, लिनक्स देखा, जेनकिंस देखा, जेनकिंस कैसे इंस्टॉल करते हैं। अरे जेनकिंस में और भी बेबुक, बेबुक है, पोल एससीएम है, आप उसमें कुछ भी आप पोल एससीएम डालिए वो आपको बताएगा, पोल एससीएम डालिए। फिर उसके बाद जो टूल्स आता है डालते हैं टेराफॉर्म। देखिए डेवऑप्स के लिए कैसे हेल्पफुल है। देखिए टेराफॉर्म, टेराफॉर्म क्या है, टेराफॉर्म है ओपन सोर्स इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए कोड टूल डेवलप्ड बाय हासिको। ठीक है, ये सारी चीजें आपको डिक्लेरेटिव कॉन्फ़िगरेशन, प्रोवाइडर्स, रिसोर्सेज, मैनेजमेंट, प्लान एंड अप्लाई, मॉड्यूल्स, वेरिएबल्स, रिमोट स्टेट, इकोसिस्टम, इंस्टॉलेशन, कॉन्फ़िगरेशन, दोस्तों सारी चीज़ें आपको जो है ना एक चैट जीपीटी से आप कुछ भी कर सकते हैं। आपको कोई भी जानकारी चाहिए ये चैट जीपीटी आपको बताएगा। अभी ये तो सारे जितनी भी चीज़ें टेराफॉर्म में थी वो सारी चीज़ें हो गई। बेसिकली मैं चैट जीपीटी टेराफॉर्म के लिए मैंने कुछ वीडियो मैंने अपलोड किए हैं अपने चैनल्स पे, तो उसमें भी आप देख सकते हैं जाके। तो अभी जैसे इसमें यदि मैं कमांड्स की बात करूं, कमांड्स की बात करूं, मैं लिखता हूं टेराफॉर्म कमांड्स। अब आप बताइए क्या आपको नोट्स नोट्स रखने की ज़रूरत है क्या। देखिए आपको सारी चीज़ें बताएगा ये, और उसका वो कमांड्स बेसिकली क्या करता है ये भी आपको बताएगा। ये देखिए टेराफॉर्म इनिट, ये बताएगा टेराफॉर्म इनिट क्या है, इनिशियलाइज न्यू एग्जिस्टिंग टेराफॉर्म कॉन्फ़िगरेशन इन द करंट डायरेक्टरी। ठीक है, टेराफॉर्म वैलिडेट, ये क्या करता है, चेक द टेराफॉर्म कॉन्फ़िगरेशन, सिंटैक्स एरर। ठीक है, टेराफॉर्म प्लान क्या करता है, जनरेट्स एग्जीक्यूशन प्लान शोइंग व्हाट एक्शन टेराफॉर्म विल टेक बेस्ड ऑन द करंट कॉन्फ़िगरेशन। फिर उसके बाद यदि आप टेराफॉर्म अप्लाई करेंगे, अप्लाई क्या करता है, बेसिकली अप्लाई चेंजेस स्पेसिफाइड, टेराफॉर्म डिस्ट्रॉय क्या करता है, हर एक चीज़ आपको, टेराफॉर्म शो, टेराफॉर्म रिफ्रेश। ये टेराफॉर्म रिफ्रेश को एक बार थोड़ा ज़्यादा ही ध्यान से पढ़िएगा, मुझे भी इंटरव्यू में 2 बार पूछा था टेराफॉर्म रिफ्रेश क्या करता है। टेराफॉर्म रिफ्रेश दोस्तों सही बताऊं तो कोई कमांड्स नहीं है लेकिन टेराफॉर्म रिफ्रेश पूछते हैं लोग। टेराफॉर्म रिफ्रेश बेसिकली क्या होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर रिसोर्सेज मैनेज बाय टेराफॉर्म। बेसिकली ये कमांड जो है ना ये क्या करता है, अपडेट करता है, ये जो स्टेट फाइल्स है ना वो उसको अपडेट करता है। मान लीजिए कि आपने किसी क्लाइंट के लिए आपने पूरा सेटअप उन्हें लगा के दिया, जैसे AWS के पूरे सेटअप उन्हें
एक सर्वर यदि उसे क्रिएट करके देते हैं तो उनमें सारी चीज़ें रहती है। प्राइवेट उसमें सारी चीज़ें रहती है, जैसे कि मेमोरी रहती है, रैम रहती है, कितना रैम चाहिए, मेमोरी चाहिए, पासवर्ड चाहिए, फिर उसके बाद उसके कौन से पोर्ट्स पे वो रन होगा, कौन से सॉफ्टवेयर उस पे रन होंगे, फिर उसके बाद उसके बीसीपी क्रिएट करनी पड़ती है, फिर उसके बाद इंटरनेट गेटवे डालनी पड़ती है, फिर उसके बाद राउट टेबल हमें कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। तो वो सारी चीज़ें जो है ना हमें वो कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। तो तो उसमें क्या होता है, एक स्टेट फाइल होती है, स्टेट फाइल। और मान लीजिए दूसरे क्लाइंट के लिए आप कुछ भी करने जाते हैं, आपके पास ऑलरेडी एक बैकअप है, तो उसमें कोई चेंजेस ना हो, तो उसके लिए हम लोग एक रिफ्रेश अपडेटेड, आपको एक रिफ्रेश कमांड यूज करना है। रिफ्रेश कमांड आपके पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई चेंजेस, मतलब लेटेस्ट जो आपके पास स्टेट फाइल्स है ना, स्टेट फाइल्स करंट करंट स्टेट में बेसिकली आपको वो सारी चीजें अपडेटेड, आपको स्टेट फाइल अपडेटेड स्टेट फाइल्स आपको शो करेगा। जो आपके पास जो स्टेट फाइल है वो अभी अपडेटेड है। तो सिंपल आप ये कह सकते हैं कि जो हमारे पास प्रीवियस स्टेट फाइल्स है उसको अपडेट कर देना, फिर जा करके आप उसको यूज करके जब प्लान कीजिए, अप्लाई कीजिए, फिर डिस्ट्रॉय कीजिए, फिर स्टेट लिस्ट शो डिस्ट्रॉय बहुत सारे हैं वो। मैं डिटेल में 1-2 दिन में बहुत ही डिटेल एक टेराफॉर्म का प्रोजेक्ट्स भी लेके आ रहा हूँ, तो आप उसमें देख सकते हैं वो सारे कमांड्स के बारे में। तो ये कैसे हेल्पफुल है। अभी उसमें क्या देखते हैं, कुबरनेटिज। अभी आप कुबरनेटिज क्या है, कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन टूल। आप कुबरनेट्स सिंपल आप लिखिए कुबरनेट्स, देखिए ये सारी चीजें आपको बताएगा कुबरनेट्स में क्या क्या है। कुबरनेट्स क्या है, pods, replica set, deployment, services, namespaces, configuration, secrets, persistent volumes, ingress, stateful sets, आपको सारी चीजें ये बताता है। आपको अलग से नोट्स बनाने की और लिखने की जरूरत नहीं है। नेम स्पेसेज, कॉन्फ़िगरेशन, persistent volumes, ingress, stateful sets, horizontal pod auto scaler। इसके लिए horizontal pod auto scaler बेसिकली मैं बहुत ही डिटेल मैंने बनाया है, तो आप एक बार मेरे चैनल्स पे जाके आप एचपीए देख सकते हैं। नोट्स फॉर रेप्लिका सेट, अभी देखिए रेप्लिका सेट, ये रेप्लिका सेट है ना, आप सिंपल यहाँ पे लिखिए रेप्लिका सेट में आपको कुछ नहीं दिखाएगा, आपको दिखाएगा डिप्लॉयमेंट में। आप सिंपल डिप्लॉयमेंट्स लिखिए और आपके जो वाईएमएल फाइल्स है ना वो सारे वाईएमएल फाइल्स आपके पास हाजिर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे सिंपल लिखिए डिप्लॉयमेंट्स, डालिए डिप्लॉयमेंट्स, देखिए ये सारी चीजें, देखिए आपको, ये देखिए आपको YML बना के देता है वो। आपको कुछ भी मतलब अलग से YML और वो सब चीजें लिखने की जरूरत नहीं है। देखिए आपको डेप्लॉयमेंट्स की YML फाइल्स बना के दे रहा है ये। अब इसकी आप सर्विसेज बनाएंगे ना, अभी देखिए डेप्लॉयमेंट में क्या क्या रहता है ये भी आपको बताता है ये देखिए रोलिंग अपडेट्स एंड रोल बैक, ये भी क्वेश्चंस जो है ना इंटरव्यू मेरे से पूछा था। ये रोल बैक क्या होता है, बेसिकली जब रीस्टार्ट करते हैं ना पॉड्स को, वो वो रोल बैकिंग होती है। रोल बैकिंग अपडेट्स, you may change the deployment configuration, Kubernetes will automatically update the pods in controlled manner। ये देखिए if an updates fail cause an issue you can easily roll back to the previous version। तो वो बेसिकली ये जो रोल बैक है ना, ये रोल बैक बेसिकली जब हम हेल्म के बारे में मैंने डिटेल में डिस्कशंस किया है, मैंने वीडियो इस पे डाले हैं। तो ये रोल बैकिंग हेल्म में कैसे हेल्पफुल है वो आप जाके देख सकते हैं। स्केलेबिलिटी, सेल्फ हीलिंग, हर एक चीज़ सेल्फ हीलिंग ऑटो स्केलर में आप ये देख सकते हैं। सेल्फ हीलिंग, अभी बिग बिलियन डे चल रहा है ना, आपके पेमेंट, आप जब पेमेंट करते हैं ना तो वो हैंग नहीं करता। क्यों हैंग नहीं करता, इस ऑटो हीलिंग फीचर्स के कारण। तो
आप मेरे चैनल्स पे जाके बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेगी। तो ये देखिए, अभी अभी मैं इस पे सर्विसेज लिखता हूँ, देखिए कुबर K8s सर्विसेज, इसका भी आपको YML फाइल्स बना के देगा। तो दोस्तों चैट जीपीटी कितना हेल्पफुल है, आपको वो सारी चीज़ें आपको देता है जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है। ये देखिए आपको ये क्या दिया बना के, देखिए ये आपको YML फाइल्स तक बना के देता है। तो आप बताइए हम क्यों नोट्स बनाए जब चैट जीपीटी हमारे लिए इतना यूजफुल है। तो अभी देखिए सर्विसेज में क्या कितने कितने आपके सारे डिस्क्रिप्शन भी बताता है ये कितने टाइप्स की सर्विसेज होती है। क्लस्टर आईपी, नोड पोर्ट, लोड बैलेंसर। अब इन तीनों के बारे में मैंने कुबरनेटिस में डिस्कशन किया है। क्लस्टर आईपी क्या होती है, नोड पोर्ट्स क्या होते हैं, लोड बैलेंसर्स क्या होते हैं, इसके बारे में मैंने डिटेल में बताया है, तो आप मेरे चैनल्स पे जाके देख सकते हैं। अभी कुबरनेटिस आप सिंपल आप पॉड्स डालिए, देखिए पॉड्स डालिए आपको सारी चीज़ें बताएगा। आप कुबरनेटिस सर्विसेज आप डालिए K8s और क्या बचा इसमें, रिसोर्सेज डालिए K8s रिसोर्सेज। अभी आप देखिए आपको K8s रिसोर्सेज के बारे में बताएगा क्या क्या रिसोर्सेज है, ये लिमिट्स, रिक्वेस्ट, ये भी मैंने कुबरनेटिस के डिटेल में, हालांकि इसके लिए मैंने प्रैक्टिकल नहीं अभी डिस्कशन किया है, बट फिर भी उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आप एक बार देख सकते हैं जाके। इस पे भी मैं डिटेल में लेके लेक्चर में लेके आऊँगा। हॉरिजॉन्टल पॉड, ऑटो स्केलर, मॉनिटरिंग, मैथमेटिक क्वालिटी ऑफ सर्विसेज, देखिए आपको सारे चाहिए, मेमोरी रिक्वेस्ट, मेमोरी लिमिट, ये इस पे बारे में भी मैंने बताया है। ये एक्सपेरिमेंटल भी आपको मैं डिस्कशन डिस्कशन नहीं दोस्तों, ये एक्सपेरिमेंटल मैं आपको बताऊंगा। तो ये देखिए ये कैसे कैसे आखिर कैसे सपोर्ट करता है, कैसे हमारे लिए हेल्पफुल है। अभी देखिए मुझे लगता है कुबरनेटिस आपने देख लिया, अभी देखिए डॉकर। अभी एक चीज़ और इसमें ये भी डालिए K8s कमांड्स, क्योंकि बगैर कमांड्स का आप कुबरनेटिस पे क्या कर लेंगे, कुछ भी नहीं। देखिए आपको सारी चीज़ें बताएगा ये कुबरनेटिस में क्या क्या कमांड्स हैं, सारी चीज़ें आपको बताएगा। देखिए कुबरनेटिस, देखिए क्लस्टर, देखिए kubectl क्लस्टर इन्फो, सारे क्लस्टर्स के बारे में, कॉन्फ़िग व्यू, कॉन्फ़िगरेशन व्यू बताएगा आपको। फिर उसके बाद kubectl गेट रिसोर्सेज, जो भी रिसोर्सेज आपने डिप्लॉय किया है। डिस्क्राइब, बेसिकली डिस्क्राइब पॉड्स के डिस्क्रिप्शंस के बारे में ये हमें बताता है। सारे कमांड से देखिए kubectl अप्लाई, कोई भी yml फाइल आपको क्रिएट करना है तो kubectl अप्लाई करनी पड़ते हैं। क्रिएट कॉन्फ़िग मैप, सीक्रेट्स, डिस्क्राइब बेसिकली आपके पॉड्स, सारी चीज़ें बताएगा आपको पॉड्स के बारे में, क्या आईपी है, डायनामिक, स्टैटिक, डिप्लॉयमेंट, सारी चीज़ें बताएगा डिस्क्राइब कमांड्स। तो दोस्तों रोल आउट है, देखिए kubectl रोल आउट डिप्लॉयमेंट बेसिकली क्या करता है, रोल बैक द प्रीवियस डिप्लॉयमेंट वर्जन। क्या करता है रोल बैक कमांड, प्रीवियस डिप्लॉयमेंट वर्जन। अभी आप डॉकर लिखिए, अभी ठीक है, अभी हमने कुबरनेटिस आर्किटेक्चर लिखा ही नहीं। K8s तो दोस्तों एक डेवऑप्स इंजीनियर के लिए और एक डेवऑप्स बिगिनर के लिए भी कितना हेल्पफुल है हमारे, मतलब कैसे, मतलब एक चैट जीपीटी कितना हेल्पफुल है। देखिए अभी आप देखेंगे मैंने लिखा कुबरनेटिस आर्किटेक्चर, अब आर्किटेक्चर में क्या क्या है वो सारी चीज़ें आपको बता रहा है। एपीआई क्या होता है, ईटीसीडी क्या होता है, कंट्रोल मैनेजर, शेड्यूलर, क्यूबलेट, क्यूब प्रॉक्सी, कंटेनर रन टाइम, पॉड सर्विसेज, नेम स्पेसेज, इनग्रेस, कॉन्फ़िग मैप, सीक्रेट्स, दोस्तों सारी चीज़ें आपको बता रहा है। अभी आप देखिए डॉकर, ये भी हमारे टूल्स हैं, आपको पता है टूल्स है ये टूल्स क्या करता है, डॉकर क्या है, ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है जिस पे हम लोग रन एंड टेस्ट द एप्लीकेशन करते हैं विद द हेल्प ऑफ डॉकर। अभी देखिए
ये देखिए डॉकर, हमने कुछ नहीं लिखा, सिंपल हमने डॉकर लिखा, सारी चीज़ें वो हमें हमको बता दिया। डॉकर इंजन क्या होता है, इमेजेज होते हैं, कंटेनर्स क्या होता है, डॉकर फाइल्स क्या होती है, रजिस्ट्री, डॉकर कंपोज, डॉकर स्वम, कुबरनेटिस इंटीग्रेशन, देखिए लॉग इन, कम्युनिटी, सारी चीज़ें आपको बता रहा। अब आप ये इस पे डालिए डॉकर कमांड्स, एंटर कीजिए। ये देखिए डॉकर वर्जन्स, डॉकर इन्फो, डॉकर पुल, डॉकर पुश, देखिए सारी चीज़ें आपको बता रहे हैं। देखिए डॉकर पीएस, डॉकर पीएस क्या बताता है, बेसिकली रनिंग कंटेनर को शो करता है। ये रनिंग कंटेनर और स्टॉप कंटेनर दोनों शो करता है। डॉकर स्टॉप करना है, स्टार्ट करना है, कंटेनर को स्टार्ट स्टॉप करना है, रिमूव करना है, रिमूव करना है कंटेनर को, इमेज रिमूव करना है तो उसको उसके अंदर जाना है, डॉकर कंटेनर के अंदर एग्जिट करना, एंटर करना है तो हमें ये कमांड चाहिए। ये लॉक्स बताता है, इंस्पेक्ट बताता है, सारी चीज़ें आपको बताएगा। इंस्पेक्ट, कंटेनर के डिटेल्स, कंटेनर डिटेल्स आपको बारे में सारी चीज़ें बताएगा। उसके बाद कंटेनर बिल्ड, यदि हमें ये क्या करता है बेसिकली, जब आपके इमेज बनानी है, डॉकर फाइल्स इमेज बनानी है बिल्ड, तब हम इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों मेरे कहने का मतलब है कि कैसे हेल्पफुल है एक चैट जीपीटी। एक, यदि मैं बोलूँ कितना हेल्पफुल है, आप खुद आपके सामने है ये सारी चीज़ें। अभी आपने डॉकर देख लिया, कुबरनेटिस देख लिया, जेनकिंस देख लिया, यही पढ़ते हैं ना हम लोग। आप एनसिबल लिखिए, लिखिए आप एनसिबल, डालिए एनसिबल, कुछ मत बोलिए, देखिए सारी चीज़ आपको बताएगा। एनसिबल क्या है, एनसिबल ओपन सोर्स ऑटोमेट टूल्स दैट सिंप्लीफाई मैनेजमेंट एंड ऑर्केस्ट्रेशन ऑफ आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर। देखिए ये सारी चीज़ें आपको बताएगा क्या है। यदि आप मॉड्यूल्स, रोल्स, प्लेबुक, यदि आप यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे कि मैं एनसिबल कमांड्स, अब देखिए एनसिबल कमांड्स, अभी देखिए आपको सारे कमांड्स भी बताएगा वो। तो आप बताइए हमें नोट्स बनाने की ज़रूरत पड़ी क्या। ये देखिए एनसिबल इन्वेंट्री, प्लेबुक, सारी चीज़ें आपको बताएगा। इस पे भी मैं डिटेल में लेके आऊँगा लेक्चर। ये सारे दोस्तों देखिए ये सारे कमांड्स हैं। ये देखिए एस एच कीजन, बेसिकली जब इंफ्रा, बेसिकली एनसिबल है क्या, यदि आप बोले तो एनसिबल क्या है, ऑटोमेशन टूल है, वाइड रेंज ऑफ कमांड्स एंड कैपेबिलिटीज, सम कॉमन एनसिबल कमांड्स एंड दैट। बेसिकली यदि आप एनसिबल के बारे में देखेंगे तो एनसिबल क्या है, ऑटोमेशन टूल है, सिंप्लीफाई द मैनेजमेंट एंड ऑर्केस्ट्रेशन ऑफ आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर। बेसिकली एनसिबल क्या होता है ना कि यदि आपके पास 50 सर्वर है, ठीक है, और उसके सॉफ्टवेयर को अपडेट करना है या कुछ फाइल्स उस पर अपडेट करना है, उसके सॉफ्टवेयर को अपडेट करना है, तो आप क्या करेंगे, आप वन बाय वन करेंगे। अब आपके पास 2 सर्वर हो तो समझ में आता है, 1-2 सर्वर, यदि 50 सर्वर हो तो क्या करेंगे, तो वहाँ पे हमें एनसिबल की जरूरत पड़ती है। वन सिंगल कमांड्स 50 सर्वर अपग्रेड, 50 सर्वर को एक बार में आप अपग्रेड कर सकते हैं। तो ये है दोस्तों एनसिबल। उस पर बेसिकली मैंने एनसिबल पे अभी तक लेक्चर नहीं बनाया, कोई बात नहीं, मैं बना के आपको बताऊंगा प्रैक्टिकली। अभी जैसे एनसिबल देख लिया हमने, जेनकिंस देख लिया हमने, अभी आप गिट देख लीजिए, गिट क्या होता है, ये भी आप ये लीजिए, गिट, सिंपल गिट लिखिए, वर्जन कंट्रोलिंग सिस्टम होती है। ये देखिए डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोलिंग सिस्टम, ये देखिए पुल पुश, सारी चीज़ें आपको बताएगा। देखिए गिट पुश, गिट रीसेट, गिट रिवॉर्ड, गिट लॉग, गिट कॉन्फ़िग ग्लोबल, गिट लॉग, गिट क्लोन, गिट पुल रिक्वेस्ट, देखिए सारी चीज़ें आपको बता रहा है गिट। तो दोस्तों हमने क्या क्या देख लिया इसमें, टेराफॉर्म देख लिया, डॉकर देख लिया, जेनकिंस देख लिया, यही तो पढ़ते हैं हम लोग डेवऑप्स में, और तो कुछ नहीं होता डेवऑप्स में, यही है। तब बताइए कितने मिनट में ये हो गया मेरा, तुरंत हो गया।
वही आप AWS, यदि डेवऑप्स के बारे में देखें तो क्या कुछ तो छूटा नहीं। यदि कुछ छूटा भी होगा तो आप इसमें सर्च कर लीजिएगा, कितना हेल्पफुल है। अभी आप AWS आप सिंपल लिखे क्लाउड, देखिए आपको सारी चीज़ें बताएगा क्लाउड क्या है। क्लाउड सर्विस मॉडल्स, IaaS, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विसेज, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विसेज, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विसेज, पब्लिक क्लाउड, प्राइवेट क्लाउड, हाइब्रिड क्लाउड, क्लाउड प्रोवाइडर। क्लाउड प्रोवाइडर देखिए, क्लाउड प्रोवाइडर हमारे पास कौन कौन से हैं। अमेजन, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर, गूगल प्लेटफॉर्म, क्लाउड स्टोरेज, क्लाउड डेटाबेस, सर्वरलेस कंप्यूटिंग, जो बेसिकली हम लोग लैम्डा पढ़ते हैं। लैम्डा के बारे में मैंने अपने चैनल्स पे मैंने वीडियो डाले हैं। यदि मुझे 50 सर्वर वन टाइम पे यदि स्टॉप करना है तो कैसे कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ लैम्डा, कैसे कोड डिप्लॉय करते हैं, तो आप जा करके मेरे चैनल्स पे देख सकते हैं। ये देखिए, अभी आप यहाँ डालिए AWS सर्विसेज, AWS AWS सर्विसेज। अभी देखिए AWS के जितने भी सर्विसेज है ना, वो आपको बताएगा कि कितने टाइप्स ऑफ AWS सर्विसेज है, वो सारी चीजें आपको बताएगा। देखिए कितने टाइप्स ऑफ सर्विसेज है। EC2 है, EC2 इंस्टेंस जो हम क्रिएट करते हैं, लैम्डा जो सर्वरलेस होता है, इलास्टिक बिन ये क्या होता है, ये ऑटोमेशन टूल है। ये ऑटोमेशन टूल है, ऑटोमेटिकली आप बस कोड डिप्लॉय कीजिए और आप चुपचाप बैठ जाइए। ये AWS का काम है, उसको कैसे सर्वर क्रिएट करना है, क्या रिक्वायरमेंट है, वो ऑटोमेटिकली आपके सॉफ्टवेयर को रीड करेगा और एज पर सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट ऑटोमेटिकली वो सारी चीज़ें डिप्लॉय करके देगा। ये फ्रैगमेंट, S3, EBS, ग्लेशियर, सारी चीज़ें दोस्तों। EFS आपको पता है, फाइल सिस्टम, बेसिकली लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो ही हम लोग फाइल ट्रांसफ़र कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ EFS। EBS, RDS, ये डाटा सर्विसेज। तो मेरे कहने का मतलब है दोस्तों कि एक क्लाउड इंजीनियर के लिए भी, हमारे लिए क्लाउड इंजीनियर के लिए भी कितना हेल्पफुल है चैट जीपीटी। देखिए सिक्योरिटी आइडेंटिटी सर्विसेज, KMS, EMR, काइनेसिस, क्विक साइट, मैकर, सारी चीज़ें दोस्तों, अमेजन पॉली, सारी चीज़ें आपको बताएगा। आप GCP डालिए, GCP, देखिए GCP क्लाउड, सिंपल आप GCP क्लाउड देखिए, GCP लिखा होगा, GCP क्लाउड में क्या क्या बता रहा है। देखिए ये GCP क्लाउड, कंप्यूट सर्विसेज, कंप्यूट इंजन, गूगल कुबरनेट इंजन, देखिए गूगल एप्स इंजन, गूगल क्लाउड फंक्शंस, स्टोरेज परसिस्टेंट, बिग टेबल क्लाउड, SQL क्लाउड, फायर स्टोर, सारी चीज़ें दोस्तों, आपको सारी चीज़ें बताएगा। आपको जो चाहिए GCP सर्विसेज, GCP सर्विसेज छोड़ दिए, रिसोर्सेज डालिए। अभी देखिए GCP रिसोर्सेज आपको बताएगा। अभी इससे पहले हमने AWS रिसोर्सेज देखा था, अभी देखिए हम लोग क्या देख रहे हैं, कंप्यूट इंजन, कंप्यूट इंजन। अभी देखिए कुबरनेटिस इंजन, ऐप इंजन, क्लाउड फंक्शंस, स्टोरेज रिसोर्सेज, ये देखिए फाइल स्टोरेज, बिग टेबल, ये देखिए डेटाबेस के लिए क्या क्या है सर्विसेज, नेटवर्किंग, BPC, वो सारी चीज़ें आपको बताएगा। ये IAM, KMS, देखिए सेम चीज़ें हैं AWS में भी। एज्यूर देखिए, अभी सिंपल एज्यूर लिखिए, अभी ये आपको सारी चीज़ें एज्यूर के बारे में बताएगा। ये देखिए माइक्रोसॉफ्ट एज्यूर, VMware, सारी चीज़ें AWS सर्विसेज, मतलब आपको जो भी चीज़ें चाहिए आप चैट जीपीटी के थ्रू, तो अब आप बताइए कितना हेल्पफुल है, कितना हेल्पफुल है दोस्तों ये चैट जीपीटी, कितना हेल्पफुल है चैट जीपीटी। एक डेवऑप्स इंजीनियर की को कि एक डेवऑप्स इंजीनियर को
कितना आसान बनाता है, कितना इजी बनाता है। एक डेवऑप्स इंजीनियर को यदि कुछ भी करना हो, कुछ भी कमांड जानना है, आखिर ये कमांड्स क्या क्या करता है, तो सिंपल आप वो सर्च कर सकते हैं। आपको विथ कमांड आपको सारी चीज़ें डिटेल में बताएगा वो। आप इसमें कुछ भी, ये देखिए ये है ना एज्योर, आप सिंपल कॉपी कीजिए, यहाँ पे पेस्ट कीजिए, देखिए वो सारी चीज़ें आपको लिख के बताएगा क्या है ये। उसके बारे में आपको सारी चीज़ें बताएगा क्या है। तो हमने क्लाउड के बारे में देख लिया, उसके बाद डेवऑप्स डेवऑप्स के बारे में देख लिया। ऐसे ही आप जो है ना सोशल मीडिया के बारे में यदि आपको कुछ भी, कैसे अपने चैनल्स को ग्रो करें, फेसबुक में कुछ इशू आ रहा है, कैसे हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, क्या स्टेप्स हैं। अभी आप यदि आप सिंपल ये लिखें कि जीमेल, हाँ जीमेल क्रिएट, सिंपल लिखे हाँ जीमेल क्रिएट। अभी देखिए ये बताएगा कैसे जीमेल्स क्रिएट हुआ, कैसे ईमेल आईडी कैसे क्रिएट कर सकते हैं, हाउ ईमेल आईडी क्रिएट, मेल आईडी क्रिएट। आप कुछ भी डालिए, जो चाहिए आप डालिए इसमें। आप पाइथन के बारे में आप अभी देखिए, पाइथन सिंपल आप लिखिए पाइथन, पाइथन प्रोग्राम्स, सिंपल देखिए पाइथन प्रोग्राम्स, वो सारी चीज़ें आपको बता के बताएगा पाइथन के प्रोग्राम्स कौन कौन से हैं। अब आप बताइए कितना हेल्पफुल है हमारे लिए। ये देखिए इफ, एलिफ, एल्स, ये भी चीज़ें आपको बता रहा है। ट्रू कंडीशंस है, इफ एल्स के बारे में बता रहा है, देखिए इफ एल्स। तो आप देख सकते हैं आखिर ये कितना हेल्पफुल है। मेरे डिस्कशंस का बस यही, आखिर चैट जीपीटी कितना हेल्पफुल है हमारे लिए। सिंपल पाइथन लिखिए, सिंपल पाइथन डालिए, देखिए पाइथन में क्या क्या है, सिंटेक्स है, इंटरप्रेटर लैंग्वेज है, ये डायनामिकली टाइप्ड है, एक्सटेंसिव स्टैंडर्ड लाइब्रेरी, क्रॉस प्लेटफॉर्म थर्ड पार्टी लाइब्रेरी, कम्युनिटी, वेरिएबल्स, वेब डेवलपमेंट, डाटा एनालिसिस, मशीन लर्निंग, साइंटिफिक कंप्यूटिंग, ऑटोमेशन, ओपन सोर्स, एजुकेशनल लैंग्वेज, जीआई डेवलपमेंट, सारी चीज़ें आपको बताएगा ये। आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, आप बस सिंपल डालिए और ये आपको सारी चीज़ें डिटेल में बताएगा। आप जावा के बारे में डाल दीजिए, GAVA जावा लिखिए यहाँ पे। अभी आपको डेटाबेस यहाँ पे लिखिए डेटाबेस, तो दोस्तों आखिर कितना हमारे लिए हेल्पफुल है चैट जीपीटी। सबसे पहले चैट जीपीटी का लिंक कितना इम्पोर्टेंट है, chat.operational openai.com, chat.openai.com, ये दोस्तों चैट जीपीटी का लिंक है। इसको सिंपल ओपन कीजिए, इसमें जाइए, अपने प्रॉब्लम्स को लिखिए, आपको कमांड्स चाहिए, आपको डेवऑप्स में क्या प्रॉब्लम्स हो रही है वो भी। अब जैसे सिंपल मैं बताता हूँ, जब आप साइट्स खोलते हैं तो आपको एक एरर आता है 403 एरर इन वेब साइट्स, ये एरर आता है। देखिए एरर क्या बताता है, देखिए 403 एरर क्या बताता है। 403 एरर कॉमनली रेफर टू एज ए फॉरबिडन एरर। अभी देखिए 403, 404 भी आता है, 404 भी एरर आता है ना। देखिए डालिए 404 एरर, ये बताएगा आपको 404 एरर क्या है। नोट फाउंड, देखिए ये आता है ना नोट फाउंड, 503, 504, ये सारे एरर आते हैं ना आपको। ये देखिए
स्ट्रक्चरल मुफ्ट सर्वर मिसकॉन्फ़िगरेशन, वो सारी चीज़ें आपको बता रहा है। 404 का क्या मतलब होता है, 403 का मतलब क्या होता है। आप सोनार क्यों डालिए, सोनार क्यों, सिंपल, आप सिंपल लिखिए सोनार क्यों, देखिए वो सारी चीज़ें बताएगा आपको। सोनार क्यों इंस्टॉलेशन विथ लिनक्स ओएस, आपको वो भी बताएगा। देखिए सोनार क्यों क्या है, ओपन प्लेटफॉर्म डिजाइन टू द कंटिन्यूस इम्पैक्ट एंड मैनेज द कोड क्वालिटी सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स। आपको अब आप सोनार क्यों, सोनार क्यू CMD, सोनार क्यू इंस्टॉलेशन डालिए, इंस्टॉलेशन विथ लिनक्स ओएस, लिनक्स ओएस। अभी देखिए सोनार क्यू इंस्टॉलेशन लिनक्स ओएस, आपको सिंपल वो सारी चीज़ें बताएगा कि हम कैसे सोनार क्यू को इंस्टॉल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, और वो किस पे रन करता है वो भी आपको बताएगा। देखिए योर सर्वर किस पे रन करता है, 9000 पोर्ट पे रन करता है। रन सोनार क्यू राइट सेटअप स्क्रिप्ट, ये देखिए ये सेटअप स्क्रिप्ट है। ये देखिए आपको ये लॉक्स बेसिकली आपको ये बताता है कि आपका सोनार क्यू रनिंग में है या नहीं। पासवर्ड डिफॉल्ट्स, देखिए सारी चीज़ें आपको बता रहा है क्या चाहिए। बेसिकली इसे भी इंस्टॉल करने के लिए जावा की रिक्वायरमेंट पड़ती है। अभी सोनार क्यू आपने देख लिया तो और इसमें क्या बचा बताइए, डेवऑप्स में और क्या बचा, डेवऑप्स में और क्या बचा। चलिए मुझे ध्यान होगा तो कभी और एक डिटेल लेक्चर में बना लूँगा। तो दोस्तों मेरे कहने का मतलब है कि कितना हेल्पफुल है ये, मेरे ध्यान में था कुछ चीज़ें, शायद अभी माइंड में नहीं आ रही, कोई बात नहीं। तो हमने क्या देखा, सोनार क्यू कैसे इंस्टॉल करते हैं, वो सारी चीज़ें आपको बता देगा वो। डेवऑप्स में जो टूल्स है हमारे पास है, गिट पढ़ते हैं, गिटअप पढ़ते हैं, यही पढ़ते हैं ना, गिट और गिटअप, जेनकिंस, एनसिबल, कुबरनेटिस, डेवऑप्स, ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं। आपको सारे कमांड्स के बारे में बता दिया, AWS के कितने रिसोर्सेज है वो सारी चीज़ें आपको बता दिया। उसके बाद डेटाबेस के बारे में इन्होंने बताया। तो सारी चीज़ें आपको कमांड से लेकर के लिनक्स लिनक्स के कमांड्स के बारे में आपको बताया। तो चैट जीपीटी कितना इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों ये एक छोटा सा डिस्कशंस था, आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद।